हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर लेके आया हूं भारत के भौतिक स्वरूप, जिसमें हम लोग पहला पार्ट पढ़ रहे थे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसको 4 भागों में बांटा गया था। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। ये तीनों चीज में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिए, या गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट से देख लीजिए। आज जो पार्ट है वो चौथा पार्ट है ना। भारत के पर्वतीय क्षेत्र का ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं, जिसमें इधर ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय बहुत अच्छे से समझाया गया है, उसको आप जरूर देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। और पूर्वोत्तर के तरफ घूमने के बाद, ये इधर घूमने के बाद अरुणाचल प्रदेश, यहां से घूमने के बाद इधर छोटे छोटे पर्वत शिखर है, श्रेणियां हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो यानी पूर्वोत्तर के पहाड़ और प्लस शिवालिक हिमालय, ये दोनों आज इस वीडियो में हम लोग क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो यहाँ के पर्वतीय भाग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए। सबसे पहले देखो, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इसके पहले यहां से एक ऐसे था जिसको हम मध्य लघु हिमालय कहते थे। इसके ऊपर एक था बृहद हिमालय, और इसके ऊपर 3 श्रेणियां था जिसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ट्रांस हिमालय को पूरा पढ़ चुके हैं, बृहद हिमालय को पढ़ चुके हैं, लघु हिमालय को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शिवालिक हिमालय को पढ़ रहे हैं। शिवालिक हिमालय अभी एकदम नया है, अभी बन रहा है, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है। तो देखो, इसको हिमालय की दक्षिणी श्रेणी कहा जाता है। हिमालय का सबसे अंतिम और दक्षिण में दक्षिण श्रेणी है, और इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय, यानी सबसे बाहरी वाला। आंतरिक हिमालय, मुख्य हिमालय या महान हिमालय को कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 किलोमीटर है ना। औसत ऊंचाई 900 किलोमीटर से, मतलब 1 किलोमीटर के आसपास ही जो पहाड़ हैं वो हैं। ठीक, और औसत चौड़ाई, इनकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई कहीं 10 किलोमीटर है, कहीं 50 किलोमीटर है। इधर जाके पतला हो जाता है, ठीक है, इधर चौड़ा रहता है। तो ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। ये कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक पर्वत का ये एरिया कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसको उत्तराखंड के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां से काली नदी बहती है, और ये आपका सतलुज नदी है। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में ये वाला जो एरिया है, इसको हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय और नेपाल हिमालय ये यहाँ की श्रेणी है। इसके बाद इधर जब हम आएंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में ये मुख्य 4 रूप से पर्वत श्रेणियां हैं, जिनको डाफला के नाम से, इनको सीरियल से याद करिएगा, इधर से इधर की तरफ और इधर से इधर की तरफ। तो सबसे पहले हम इधर से इधर की तरफ जाते हैं। तो पहला है डाफला, दूसरा है मीरी, तीसरा है और चौथा है मिश्मी। यानी वहां की जनजातियों के नाम पे, या अरुणाचल प्रदेश के जनजातियों के नाम पे यहाँ पे पर्वत श्रेणियों को नाम रख दिया गया। इधर आके गार्ज बनाता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ क्या बनाती है, गार्ज बनाती है, और वहीं से हिमालय पर्वत दक्षिण की तरफ घूम जाता है। और इधर जाके ये भी दक्षिण की तरफ घूम जाता है। इधर जाता है तो एक घूम जाता है पाकिस्तान में, जिसको सुलेमान पर्वत के नाम से जानते हैं, और फिर एक घुस जाता है इधर अफगानिस्तान में, जिसको हिंदकुश पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ दक्षिण की तरफ हिमालय नदी घूम जाती है। तो 1 2 3 4 यहीं तक हिमालय श्रेणी है, ये नहीं है, ये हिमालय श्रेणी के पार्ट नहीं है, यहीं तक है। जिसमें अब ये जब दक्षिण की तरफ घूमती है तो ये पहली पर्वत श्रेणी, दूसरी पर्वत श्रेणी, तीसरी पर्वत श्रेणी और चौथी पर्वत श्रेणी, यही एग्जाम में आपसे ज्यादा पूछा जाता है। तो जो पहली पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं पटगोई बुम, यह अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद दूसरा बोलते हैं नगा पर्वत, नागालैंड में है। ये तीसरा आपका है लैमाटोल पर्वत, और यह लैमाटोल पर्वत आपका कहां पे है, मणिपुर में है। और चौथा अंतिम वाला जो है मीजो पर्वत, यानी मिजोरम में है, मीजो पर्वत। ठीक है, तो ये 4 पर्वत श्रृंखला जो है किधर है, ये हिमालय का ही पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट है, इनको एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आ गया? इसके बाद इधर के एरिया में दक्षिण की तरफ आएंगे, जिसको शिलांग पठार के नाम से जानते हैं। यह जो है 3 जो है,
ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये पठार, शिलांग पठार के नाम से जानते हैं, जिसमें जयंतिया यहाँ की जनजातियों के नाम पे रखा गया पठार का नाम, खासी और गारो। समझ में आया? तो गारो, खासी, जयंतिया यह शिलांग पठार के नाम से जाना जाता है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शिवालिक हिमालय आप समझ गए, और पूर्वोत्तर के तरफ में अरुणाचल प्रदेश के, और इधर 4 प्रदेशों में जहां पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में जो पर्वत श्रेणियां हैं, और इधर शिलांग पठार के नाम से जो जाने जाते हैं गारो, खासी और जयंतिया को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।